हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 11 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको जो कल 20 क्वेश्चन करवाए थे उनका हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केकी मिस्त्री को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? पंजाब में। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किस देश ने पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए भारत की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल के लिए बिजली खरीद समझौता किया है? श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल PITA का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। नेक्स्ट है, भारत द्वारा चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन को कहां पर तैनात किया गया है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मई 2024 में जारी 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। टॉप 3 है चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। नेक्स्ट है, अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु ने भारत के पहले बड़े भाषा मॉडल का अनावरण किया। इसका नाम क्या है? सेसम। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 5वीं सीमा संयुक्त शुल्क समूह JGC की बैठक लद्दाख के लेह में आयोजित की गई? भूटान। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस बैंक ने NRI कस्टमर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से UPI सुविधा शुरू की है? ICICI बैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार प्रवासी देशवासियों से $100 बिलियन से अधिक प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? भारत देश। नेक्स्ट है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? कायरन विल्सन ने। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में किस देश ने पश्चिमी खतरों के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की? रूस। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय द्वारा रन फॉर विकसित भारत 2024 मैराथन का आयोजन किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत की सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? स्कॉट फ्लेमिंग को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में किस देश ने जू फेइहोंग को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया? चीन। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने शिंकू ला टनल का निर्माण शुरू किया। यह टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप जयंती 2024 कब मनाई गई? 9 मई को। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई अंडर-20 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? 43। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लाइप्टोथोरेक्स पुण्यव्रताई जो समाचारों में देखी गई किस प्रजाति से संबंधित है? कैटफिश से। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कल करवाए थे उनका फटाफट से रिवीजन करवा दिया। तो अब हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 20 क्वेश्चन आपको मैं डेली कराता हूँ ना, इसकी मैं आपसे टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK पे। ठीक है, तो मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसे लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, R शंकर रमन। आपको बताना चाहता हूँ R शंकर रमन जो हैं ये लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फ़ोटो R शंकर रमन जी की। डिटेल में अगर हम समझें, LNT के वर्तमान पूर्णकालिक निदेशक और CFO R शंकर रमन को लार्सन एंड टुब्रो LNT के अध्यक्ष के पद पर पदोन्नत किया गया है। R शंकर रमन नवंबर 1994 में LNT ग्रुप में शामिल हुए थे। अगर हम बात करें लार्सन एंड टुब्रो की, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ ये भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह कंपनी है। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और अध्यक्ष बन गए हैं R शंकर रमन।
फ्रेंड्स ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम बाकी के ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर जितने भी ऑप्शंस आपको नाम दिख रहे हैं ना, सभी जाने पे जाने लग रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नरसिंह यादव की। आपको बताना चाहता हूँ, नरसिंह यादव भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFI के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, जो कि था हमारा अतनु चक्रवर्ती, तो अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के फिर से अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, संजय नायर, तो संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको क्या बताया, लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष बन गए हैं R शंकर रमन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए उमरोई मेघालय। मेघालय का जो उमरोई जगह है ना, यहाँ पर भारत फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो, भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मयूर शिकतकर और अन्य वरिष्ठ सैन्य और नागरिक गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। शक्ति अभ्यास के 7वें संस्करण का मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति के लिए रणनीतियों पर संयुक्त योजना बनाने के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता का विकास करना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो शक्ति 2024 है, ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसी के साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जो भारत और फ्रांस है ना, इसके बीच में कई सारे सैन्य अभ्यास होते हैं। एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस के बीच में जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं, मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए लिख दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शक्ति सैन्य अभ्यास है, ये थल सेना के बीच में आयोजित होता है भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। उसके बाद आता है गरुड़ सैन्य अभ्यास। गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है, ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में आयोजित होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ, ये जो गरुड़ सैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस की किस सेना के बीच में होता है, तो वायुसेना के बीच। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं वरुण की। वरुण जो है, ये भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं फ्रिंजेक्स पे। फ्रिंजेक्स जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये भारत और फ्रांस की थल सेना के बीच में आयोजित होता है। और उसके बाद आता है एक्स डेजर्ट नाइट। तो ये जो एक्स डेजर्ट नाइट है ना, ये भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में आयोजित होता है। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन यानी कि LAM किसने लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कैडेट डिफेंस सिस्टम्स यानी कि KDS। आपको बताना चाहता हूँ, सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, जिसका नाम है लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन, ये लॉन्च किया है कैडेट डिफेंस सिस्टम ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में कैडेट डिफेंस सिस्टम्स यानी कि KDS भारत के पहले लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन के सफल विकास के लिए स्वदेशी नवाचार में अग्रणी बना है। लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन यानी कि LAM मानव रहित युद्ध में एक नए आयाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गहरे हमले की क्षमता से लेकर ISR यानी कि खुफिया निगरानी टोही तक की क्षमताओं प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें कैडेट डिफेंस सिस्टम्स के सह संस्थापक और CEO कौन है, अवधेश खेतान, और मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु महाराष्ट्र में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सशस्त्र बलों के लिए जो भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशन यानी कि LAM ये विकसित किया है कैडेट डिफेंस सिस्टम ने। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी डिफेंस करंट अफेयर यानी कि रक्षा संबंधी करंट अफेयर। तो कुछ आपको रिवाइज करवा देता हूँ पिछले में। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO ने, ये आपको ध्यान रखना है। INS जटाऊ को कमीशन किया गया मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बाम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। भारतीय सेना की खड़गपुर कोर और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक कहाँ पर आयोजित हुआ, पंजाब में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पवन सिंधी। ये आपको ध्यान रखना है, पवन सिंधी को ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पवन सिंधी को अनुकरणीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड
ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि शिक्षा, जगत, व्यापार, परोपकार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जीवंत सिंधी विरासत को प्रदर्शित करना और विश्व स्तर पर सिंधी संस्कृति का समर्थन करने वाले संगठनों को पहचानना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में किस भारतीय शहर को दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, यानी कि मुंबई और दिल्ली। आपको बताना चाहता हूँ सबसे अमीर शहरों की रिपोर्ट 2024 में जो भारतीय शहर है मुंबई और दिल्ली, इनको टॉप 50 में शामिल किया गया है। वैलीथेस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहरों में मुंबई 24वें स्थान पर और दिल्ली 37वें स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम समझें, रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष पर रहे न्यूयॉर्क शहर के कुल 3,49,500 करोड़पतियों की कुल संपत्ति $3 ट्रिलियन से अधिक है। जारी करता है इस रिपोर्ट की न्यू वर्ल्ड वेल्थ और हैनले एंड पार्टनर्स, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 शहर देख लेते हैं। न्यूयॉर्क नंबर 1 पे है, बे एरिया नंबर 2 पे जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक जगह है, और टोक्यो नंबर 3 पर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या पता लगा कि इस क्वेश्चन में कि जो मुंबई और दिल्ली है ना, ये टॉप 50 में शामिल हुए हैं और मुंबई को 24वां स्थान मिला है। इस हिसाब से जो मुंबई है ना, ये भारत में नंबर 1 पर आ जाता है। ठीक है, मतलब मुंबई जो है भारत में शीर्ष स्थान पर है। और विश्व में कौन सा शहर शीर्ष पर है? न्यूयॉर्क शहर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 25 मई को। आपको बताना चाहता हूँ 25 मई को ना संयुक्त राष्ट्र ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। यह दिन इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो फुटबॉल है ना, फुटबॉल जो है किन देशों का राष्ट्रीय खेल है? तो आपका आंसर होगा फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, फ्रांस हो गया, उसके बाद जर्मनी, इटली और इजराइल, इन 4 देशों का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। और इसी के साथ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो फुटबॉल मैच की अवधि होती है ना, वो कितनी होती है नियमित समय में, तो आपका आंसर होगा 90 मिनट की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड का प्रयुक्त किया जाता है? तो आपका आंसर होगा पीला। अब देखो फ्रेंड्स, हमारे ना क्वेश्चन की टाइप थी स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर था, तो हम पिछले कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रे रुब्लेव की। इन्होंने मैड्रिड ओपन 2024 का खिताब जीता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैंडो नॉरिस, इन्होंने फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। उसके बाद अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो ये महिला T20 विश्व कप का मेज़बान देश है। चीन की बात कर लेते हैं, इसने थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब जीता है। उसके बाद हम बात करते हैं युजवेंद्र चहल की, इन्होंने T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपरस्टार चिरंजीवी और वैजयंती माला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पद्म विभूषण। आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश की जो महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने चिरंजीवी और वैजयंती माला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैजयंती माला और चिरंजीवी को सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा है? वो है भारत रत्न। तो आपको बताना चाहता हूँ 2024 में ना 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। वर्ष 2024 में 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें कि पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 17 है, पद्मश्री 110 है। ठीक है, और विजेताओं की घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे हम बात करते हैं पद्म विभूषण 2024 की जो 5 विजेता हैं उनके नाम देख लेते हैं। वैजयंती माला बाली, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु की हैं। उसके बाद है कॉनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में मिला है, आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एम वेंकैया नायडू, इनको सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में मिला है, आंध्र प्रदेश से है ये, और हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति भी हैं ये।
बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत मिला है, बिहार के हैं ये। और MS पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं भारत रत्न जो है 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला है। तो एक है चौधरी चरण सिंह, दूसरे हैं PV नरसिम्हा राव, तीसरे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, चौथे लाल कृष्ण आडवाणी, पाँचवें कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेपाल। आपको बताना चाहता हूँ नेपाल देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव 2024 मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। माता तीर्थ औंसी नेपाल में एक दिवसीय त्यौहार है। यह दिन माताओं और मातृत्व के सम्मान के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार चंद्र कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने में आने वाली अमावस्या को मनाया जाता है। अगर हम बात करें नेपाल की, एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ ने। आपको बताना चाहता हूँ वर्ष 2024 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है यूरोपीय संघ ने, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्पित पहला कानून अपनाया है। व्यापक कानून का उद्देश्य 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाना है। अगर हम बात करें यूरोपियन संघ की, यानी कि यूरोपियन यूनियन की, 27 सदस्य देशों का एकीकृत संगठन है। 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में AI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली IT कंपनी कौन सी बन गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इन्फोसिस कंपनी। डिटेल में अगर हम समझें, इन्फोसिस को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि AIMS के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिससे यह मान्यता अर्जित करने वाली विश्व स्तर की पहली IT सेवा कंपनियों में से एक बन गई है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इन्फोसिस कंपनी की, आपको बताना चाहता हूँ 2 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। CEO हैं सलील पारेख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 31वां। आपको सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सिम्बेक्स अभ्यास है ना, नौसेना अभ्यास है, सिंगापुर और भारत के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, और पूछा ये गया है कि बताओ कि जो उसका 31वां संस्करण है ना, ये कहाँ पर हो रहा है? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रहा है। ठीक है, आपके लिए 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है सैन्य अभ्यास में। एक तो किन देशों के बीच में आयोजित होता है, संस्करण कौन सा है और आयोजन स्थल कौन सा है। ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सैन्य अभ्यास में से। ठीक है, आगे अगर हम डिटेल में समझें, भारत और सिंगापुर की नौसेनाएं सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित करने वाली है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की संचालन क्षमता को और बढ़ाना और संयुक्त समुद्री अभ्यास करके एक दूसरे के परिचालन दर्शन को समझना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए तरल रैमजेट ईंधन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, DMSRDE। ये आपको ध्यान रखना है। DMSRD का फुल फॉर्म है रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। तो आपको ध्यान रखना है कि जो DMSRDE है, इसने उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए तरल रैमजेट ईंधन का सफल परीक्षण किया है। डिटेल में अगर हम समझें, रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी कि DMSRD ने एक उन्नत वायु श्वास इंजन के लिए तरल रैमजेट ईंधन विकसित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिससे ब्रह्मोस तकनीकी की मिसाइलों की स्पीड एक बार फिर से बढ़ाई जा सकती है। सुपरसोनिक मिसाइलों की दक्षता बढ़ाने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान की दिशा में बड़ा प्रयास है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि ICCC का शुभारंभ किया है। यह पहल सूचित कृषि निर्णय लेने के लिए AI, रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी तकनीक का उपयोग करती है। यह डिजिटल फसल सर्वेक्षण और कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल जैसे स्रोतों से भूस्थानिक डेटा को समेकित करता है। कृषि ICCC का उद्देश्य उत्पादकता और बाजार बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हुए कृषि क्षेत्र की प्रभावी ढंग से निगरानी करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में फिल्म निर्माता संगीत सिवन का 61 साल की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल राज्य से थे। कौन? संगीत सिवन। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संगीत सिवन का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये केरल राज्य से थे। यह वयोहम, डैडी, गंधवरम और योद्धा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कूल है हम और अपना सपना मनी मनी जैसी हिंदी फिल्में भी बनाई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पर शुरू किया जाएगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रयागराज में। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेल कोच रेस्टोरेंट खुलने वाला है। प्रयागराज जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे का केंद्र है, जहाँ से देश भर के बड़े शहरों एवं राज्यों के लिए ट्रेनें चलती हैं। 2025 में महाकुंभ की तैयारी चल रही है, इसलिए इस रेल कोच रेस्टोरेंट को बनाया जा रहा है। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में 100% शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व ल्यूपस दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 10 मई को। आपको बताना चाहता हूँ, विश्व ल्यूपस दिवस 2024 मनाया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व ल्यूपस दिवस हर साल 10 मई को मनाया जाता है। यह दिन ल्यूपस से पीड़ित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों के इस बीमारी के प्रति सचेत करने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस एक पुरानी ऑटो इम्यून बीमारी है जो जोड़ों, मांसपेशियों, त्वचा और शरीर के कई अंगों में सूजन और दर्द का कारण बनती है। विश्व ल्यूपस दिवस पहली बार 2004 में वर्ल्ड ल्यूपस फेडरेशन द्वारा मनाया गया था। देखो फ्रेंड्स, हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, थोड़े से जाने पहचाने लग रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले कुछ दिवस करवाए हैं इन डेट के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 8 मई की। ठीक है, तो 8 मई को आपको बताना चाहता हूँ कि रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ठीक है, आपको याद होगा, मैंने कराया होगा। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। इसी के साथ अगर हम बात करें 7 मई की, 7 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 3 मई को, तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको रिलेट कराया, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि मैं आपको 20 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम में ना एक भी क्वेश्चन छूटे ना। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन को तैयार करने में। बेशक मैं आपके सामने ये वीडियो 20 से 25 मिनट में आपके सामने लेकर आ जाता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट्स लगता है ना, बहुत मेहनत लगती है इसमें। आप सभी को बस बेस्ट कंटेंट देने की मेरी कोशिश रहती है और आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर करके आओ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, और लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो से। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाचारों में देखा गया रीटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कोलंबिया। कोलंबिया में स्थित है रीटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर। डिटेल में अगर हम समझते हैं, कोलंबिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक रीटाकुबा ब्लैंको ग्लेशियर बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था, लेकिन अल नीनो घटना ने इसमें बड़ी दरारें खोल दी हैं, जो इस बात का संकेत है कि ग्लेशियर संकट में है। बोगोटा से लगभग 250 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सिएरा नेवादा डेल कोक्यू नेशनल पार्क में स्थित है ये ग्लेशियर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य के सोमनाथ जिले के गिरवन मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के सोमनाथ जिले के जो गिरवन मतदान केंद्र है, यहाँ पर 100% मतदान हुआ है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी 100% मतदान कैसे पॉसिबल है, तो आपको मैं आगे बताता हूँ। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखे मतदान केंद्र पर 100% मतदान हुआ। मध्य गिर जंगल के बानेज बूथ नंबर 3 पर 100% वोटिंग हुई। दरअसल बानेज बूथ पर केवल एक ही मतदाता है। ठीक है, मतलब एक ही मतदाता था, उसने वोट कर दिया तो 100% वोटिंग हो गई। ठीक है, ये इसका
रीज़न था। अगर हम बात करें गुजरात की, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये जो स्थापना है ना 1 मई 1960, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में डिजिटल भंडारण का विस्तार करते हुए गूगल वॉलेट ऐप किस देश में उपलब्ध कराया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत देश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो गूगल कंपनी है ना, इसने 2024 में भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गूगल वॉलेट ऐप। डिटेल में अगर हम समझें, गूगल ने पिक्सल 8 फ़ोन के साथ भारत में अपना वॉलेट ऐप भी लॉन्च किया जिसका नाम गूगल वॉलेट ऐप है। यह फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें कई चीज़ें जैसे कि टिकट, रिवॉर्ड्स, यहाँ तक कि कार की डिजिटल चाबी भी स्टोर की जा सकती है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी कि EACPM की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या कितने प्रतिशत कम हुई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 7.82%। डिटेल में अगर हम समझें, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण शीर्षक वाले पेपर में आगे कहा गया है कि भारत की आबादी में जैनियों की हिस्सेदारी 1950 में 0.45% से घटकर 2015 में 0.36% हो गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको 3 फैक्ट पता लगे हैं, तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किसे लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ गई www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे हमारी जनवरी से जो अप्रैल तक की जो ई बुक है वो भी हमारी आ चुकी है, जिसमें कि हमने 3500 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे हुए हैं। पॉलिटी, GK, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक यहाँ पे अवेलेबल है। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है मैंने अपनी ई बुक्स में आप सभी के लिए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है करंट अफेयर्स बाय रवि, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि टेलीग्राम है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको PDFs मिल जाती हैं और मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी GK नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाके फ्री टेस्ट में जाना, जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं ना 1 जनवरी से लेके अब तक के, वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद PDF भी दे रहा हूँ और उसके बाद आपके लिए टेस्ट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप ना करंट अफेयर्स में एक्सपर्ट हो जाओ, एग्ज़ाम में आप 100% स्कोर करके आओ। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आपको मेरा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो आप मेरे रवि सर को आप सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक और शेयर करके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।